यस, एक्सेलरेंडो स्टार्ट करते हैं आज अपन। एक्सेलरेंडो इटालियन वर्ड है, इसका मतलब होता है फास्ट करना, जो स्पीड है वो फास्ट करना। एक्सेलरेटर, स्पीड एक्सेल करना, वो सब यहीं से बना है, ठीक है ना। एक्सेलरेटर होता है ना, वो यही रूट वर्ड सेम है सबका। तो एक्सेलरेंडो का मतलब स्पीड फास्ट करना। फास्ट कैसे करेंगे अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस जो मॉड्यूल है एक्सेलरेंडो, इस मॉड्यूल का, ठीक है ना, जो एक्सेलरेंडो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के जो ये मतलब इस मॉड्यूल से मैं आपको क्या स्किल्स डेवलप करवाना चाहता हूं, वो पहले वो समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है नेचुरल होना, ठीक है ना। किसके साथ है? नंबर्स के साथ। अभी क्या होता है कि जैसे थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन आ गई या 4-5 डिजिट के नंबर्स को एडिशन सब सिंपली ऐड करना भी आ गया, तो भी हमारे मन में एक डर ऐसा आ जाता है कि यार इसको कौन ऐड करेगा। यदि मल्टीप्लाई करना आ गया 4-4 डिजिट को, ठीक है, तो वही हौसले पस्त हो जाते हैं कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा। नहीं, उस डर को हटाना है, ठीक है ना। डर को हटाने का मतलब यहाँ पे नेचुरल है। नेचुरल वे में, जैसे सपोज आपको बोला जाए 2 × 7, ठीक है, तो कोई टाइम लगा? नहीं, कोई टाइम नहीं लगा। 14, बहुत ही नेचुरल वे में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यदि ये ऐड करवाना होता तो, ठीक है ना, तो भी हमें कोई टाइम नहीं लगा। ऐसे ही इसी फॉर्मेट पे हम सबसे पहले तो 2 डिजिट, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर्स पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 डिजिट्स जो नंबर हैं उनको फास्ट ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फिर हम 3 डिजिट पे भी जाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट के बाद हम 3 डिजिट्स पे चलेंगे। पहली चीज तो क्या हुई? नंबर्स के साथ। दूसरा, नंबर्स का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, नंबर्स के साथ का मतलब है यहाँ पे नंबर्स के साथ नेचुरल, कि जैसे संख्याएं दिखें तो वो संख्याएं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके फैक्टर्स दिखें, आपको ये पता लगे कि प्राइम है या कंपोजिट है। इसके लिए मैंने आपको 1000 तक के नंबर्स का प्राइम बता दिया है, कौन कौन से प्राइम है, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया, उनके फैक्टर्स बता दिए हैं। वो दोबारा हमें इस एक्सेलरेंडो में रिवाइज करेंगे। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमें 2 डिजिट की जो कैलकुलेशंस आएंगी या 3 डिजिट की जो कैलकुलेशन आएंगी, उनको बहुत फास्ट करना है और बिल्कुल ईज के साथ करना है, मतलब आसानी से। आपके मन में ये नहीं हो कि यार इतना बड़ा कौन करेगा, या एक बार कई बार होता है ना, जैसे सपोज मैं आपको ये लिख दूं 76 + 39, 76 + 39, तो एक जैसे हमने देखा इसको तो एक बार माइंड स्ट्रक हो जाता है, रुक जाता है। नहीं, ऐसे नहीं, ये कितना है? 115 है, ठीक है ना। इसको जैसे ही ये बोला जाए 76 + 39, उतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसे आगे बढ़ेंगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो 2 डिजिट नंबर्स पे कैलकुलेशंस होनी है वो भी आपकी उसी ईज के साथ, उसी फास्ट स्पीड के साथ और उतना ही नेचुरल वे में करना है जितना आप सिंगल डिजिट के साथ करते हो, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे हम 3 डिजिट पे भी आ जाएंगे। 3 डिजिट भी नेचुरल बनाना है। तो पहला इस मॉड्यूल का जो रोल है वो क्या है? नेचुरल बनाना, कैलकुलेशंस के साथ, नंबर्स के साथ। दूसरा, जो हमें स्पीड है, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन की स्पीड है। देखो, नेचुरल बनना और स्पीड इंप्रूव होना, इन दोनों में डिफरेंस है भी, ठीक है ना। जैसे स्पीड इंक्रीज करनी है, स्पीड इंक्रीज करने का, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझते हैं पहले। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब है, जैसे मान लो आप मैथ्स, लगातार मैथ्स पढ़ रहे हो, या आपका जो वर्क प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है, वो नंबर्स के साथ ही पूरे दिन नंबर्स के साथ रहना है, ठीक है ना। तो वहां पे यदि आप नंबर्स के साथ तो नेचुरल हो, ठीक है, आपको नंबर्स पूरे दिन नंबर्स ही नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी स्पीड भी फास्ट होगी। समझ रहे हो? मतलब है कि यदि आपको स्पीड फास्ट करनी है तो नेचुरल तो होना ही होना होगा। ये तो पहली प्रोसेस है। आप नेचुरल होगे, उसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए एक एलिमेंट और रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बोलो क्या होता है वो एलिमेंट?
वो थर्ड एलिमेंट इस स्पीड के लिए, वो थर्ड एलिमेंट क्या है? कंसंट्रेशन। जब आप कॉन्सेंट्रेट होके कैलकुलेशन करते हो तब आपके पास स्पीड भी होती है, ठीक है ना, और एक्यूरेसी भी होती है। इन दोनों को हम टेस्ट करेंगे, मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ाने के लिए नेचुरल भी होना है, कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए आपकी। अभी आप जैसे ये टेबल्स बनाई है मैंने, ठीक है ना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब चीजें कैसे वर्क करेंगी, ठीक है ना। और इस मॉड्यूल का जो दूसरा बेनिफिट है, ठीक है ना, इस दो तरह के बेनिफिट्स में डिवाइड कर रहा हूं मैं। जो बेनिफिट्स हैं या जो आपकी स्किल सेट हुआ वो तो डेवलप हो गए। आप यदि ध्यान से समझना, यदि आप कंसंट्रेट हो तभी ये स्पीड आएगी, ठीक है, और आप नेचुरल तभी ये स्पीड आएगी। क्लियर है? लेकिन ये दोनों आपस में नेचुरल होना और इनको टेबल्स को फिल करना ये कोरिलेट है, ठीक है। समझते हैं कैसे। देखो, एक तो टेंजिबल है, टेंजिबल इफेक्ट्स या टेंजिबल रिजल्ट्स। टेंजिबल का मतलब है ऐसे रिजल्ट्स जिनको हम मेजर कर सके, माप सकें। जैसे आज मैं आपको ये टेबल्स दूंगा तो आज आप इसको टेबल को फिल करोगे, जोड़ना है, घटाना है, अलग अलग तरह की टेबल्स दूंगा। जब आप इनको फिल करोगे तो आज आपको हो सकता है 5 मिनट 7 मिनट लगें। फिर आप इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करते चलेंगे तो वो 2-3 मिनट पे आ जाएगा। तो आपको दिखाई देगा डिफरेंस क्या, कि जब पहले मुझे 5-7 मिनट का टाइम लगता था वो आज मुझे 2-3 मिनट का टाइम लग रहा है। इसका मतलब हमने मेजर कर लिया कि हमारा इंप्रूवमेंट है। तो ये तो था टेंजिबल रिजल्ट, ठीक है। और दूसरा है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है जिसको मापा नहीं जा सके। और वो इंटेंजिबल क्या होगा? वो आपकी कंसंट्रेशन। जितना आप इन पे वर्क करोगे उतना आप कॉन्सेंट्रेट होते जाओगे। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज है ये आपको पूरी स्टडी में इंप्रूव करेगा। चाहे आप रीजनिंग करो, चाहे आप जीके करो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स का कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो, जो कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा वो हर जगह हेल्प करेगा। और आपको फील होंगी चीजें, ठीक है ना। 15-20 दिन, महीने भर बाद आपको ये रियलाइज होने लग जाएगा कि आप कंसंट्रेट हो रहे हो, ठीक है ना। तो वो कंसंट्रेशन, सपोज आपको जीके पढ़ना है या वोकैब याद करनी है, तो जो काम पहले 2 घंटे में हो रहा था वो अब 1.5 घंटे में, 1 घंटे में होने लग जाएगा। और ये हम देखते भी हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं ना। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है। या जब बचपन में थे तो क्लास, जैसे फर्स्ट सेकेंड क्लास में क्लास खत्म हो रही थी तो पहाड़े बुलाते थे, टेबल से बोलते थे ना। तो क्लास में 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनको 50 तक की टेबल याद होती थी। वो लड़का आगे आके बोर्ड पे आके खड़ा हो जाता, वो बोलता और पीछे पीछे क्लास बोलती थी, करते थे ना ऐसा, ठीक है। तो वो कौन था? जिसकी कंसंट्रेशन अच्छी थी, ठीक है ना। उसने 1-2 बार सुना और उसको याद हो गया। तो दोनों चीजें अब समझना, यदि आप कंसंट्रेट हो तभी आप इन टेबल्स को फास्ट कर पाओगे, ठीक है। इसका मतलब है आपको यदि टेबल को फास्ट करना है तो आपको माइंड को ये मैसेज देना होगा कि कंसंट्रेट हो। और फिर जैसे जैसे आपकी इन टेबल्स पे प्रैक्टिस होती जाएगी तो हो सकता है कि आज आपकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, फिर वो कंसंट्रेशन इंप्रूव होती जाएगी और एक दिन वो यहाँ पे लेके आ जाएगा। और जैसे ही वो कंसंट्रेशन इंप्रूव हुई है उसका रिजल्ट पूरी स्टडी में दिखने लग जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यानी यहाँ से जैसे वीडियोज में हमने देखा ना, अब टेक्नोलॉजी हमें एक एडवांटेज दे रहा है 2x पे देखने का, ठीक है। तो वही एडवांटेज आपको कंसंट्रेशन देगा। यदि आप कंसंट्रेट हो, ठीक है, तो आप 2x 3x 4x तक जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ नहीं गया, 2x के बाद पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 10 साल बाद तो वो 2 से भी आगे बढ़ा दे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी 2x पे खत्म हो रही है। कंसंट्रेशन हमें 4x 5x तक भी ले जाया जा सकता है। टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, उन टेक्निक्स पे वर्क करना है। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है, हमारा माइंड कैसे नेचुरल वे में नंबर्स को देखता है, उन सब के लिए जो टेक्निक्स हैं उन पे अपन वर्क करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो ये पूरी चीजें, एक चीज और, आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना इनके नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। सपोज आपको लगे सर ये तो मैंने देख लिया, नहीं, ये एक बार देख लिया ना आपने, इसको हमें बार बार देखना है कि मैं क्यों करूं, क्योंकि माइंड को भी तो मैसेज चाहिए ना, माइंड को भी एक प्रॉपर मैसेज चाहिए कि मैं ये सब क्यों करूं। तो उसके लिए आपके पास क्लियर है क्यों करो आप, क्योंकि सबसे पहले तो हमें रिजल्ट चाहिए, इंस्पेक्टर बनना है, बैंक पीओ बनना है। दूसरा, ठीक है, अब सबसे बड़ा तो यही है कि सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। बट वो सिलेक्शन के साथ साथ पैरेलल कैसे आएगा, कोई ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन चमत्कार हुआ और आप सिलेक्ट हो गए, नहीं, रेगुलर एफर्ट्स हैं। उन रेगुलर एफर्ट्स में जो स्किल्स हैं, नेचुरल होना नंबर्स के साथ, स्पीड फास्ट करना कैलकुलेशन की, और कॉन्सेंट्रेट होना, इन तीनों को बनाना है। तो ये मैसेज बार बार आपके माइंड में जाने चाहिए कि मुझे ये इंप्रूव करना है, इसलिए मुझे एक्सेलेंट करना है, ठीक है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को कैसे देखते हो, बस। और मुझे लगता है कि इस लाइफ में हर जगह सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप लाइफ को कैसे देखते हो, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा एक एक चीजें। तो ये मॉड्यूल क्यों डेवलप किया है, ये तो इस पे बात थी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले एडिशन, जोड़ना, ठीक है। एडिशन की जो स्किल्स हैं उन पे अपन क्या ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्किल्स हैं, मैं उन पे ज़्यादा वर्क नहीं करवाऊंगा, नई चीज़ें भी हैं बट उन पे ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 20 साल से जो चीज़ें सीखी है ना उनमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते चलेंगे, ठीक है। सपोज एक नंबर आप इसको ऐड करके बताओ, ऐड कर दो, ठीक है। अब यहां क्या करना है, देखो एक साधारण लड़का क्या करता, 9 और 7 इन दोनों को ऐड करता, 9 और 7 16, 6 एक कैरी वो इसमें ऐड कर देता, ठीक है ना, 5 और 2 ये, ऐसे हमने पढ़ा है। इस चीज को हटाना है। यहां हमने क्या किया, दो चीजें थी यहां पे हमारे पास। पहला तो हम सिंगल डिजिट पे वर्क कर रहे थे, ठीक है, अभी तक हमने सिंगल डिजिट पे वर्क किया है। सिंगल डिजिट पे वर्क करने का मतलब है कि हम एक एक डिजिट पे करते थे। जैसे मान लो ये होता 4 9 7 6 2 प्लस कोई भी ले लो, चाहे 4 ले लो, 1 3 4 9 2 प्लस 4 7 6 8 9, ठीक है। इनका ऐड करना होता है, इनको जोड़ना होता। तो हम क्या करते थे, एक एक डिजिट पे लेते, ठीक है ना, फिर यहाँ रिजल्ट लिखते, फिर एक दो जो भी करिया था वो यहाँ बनाते, इसमें ऐड करते, ऐसे एक एक डिजिट पे वर्क किया है। पहली तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है ना। तो सिंगल डिजिट पे वर्क करते आए हैं हम, उसको नहीं करना है, ये मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, और मॉडिफाई आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मैसेज जाएगा माइंड को, उतना ही आसान रहेंगी चीजें। तो पहला, माइंड को मैसेज स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए कि मैं ऐसा चेंज करूंगा। दूसरा, वो जो मैसेज जाए वो इमोशनल टच के साथ जाए, आपके माइंड में क्यों करूं, समझ रहे हो ना, मैं करूंगा 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 नहीं, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे सिलेक्ट होना है, मेरे पास और 2-5 साल नहीं है, मुझे सिलेक्ट होना है, अच्छी रैंक चाहिए। उस मैसेज को आपका माइंड एक्सेप्ट करता है और बहुत आसानी से करता है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट को हटाना है, क्या करना है हमें, सिंगल डिजिट की जगह 2 डिजिट्स पे वर्क करेंगे हम, ठीक है ना, 2 डिजिट्स पे वर्क करेंगे। तो एक तो ये हुआ पहली चीज। दूसरा, जो हम अभी तक हमने क्या देखा था, हम यहां से शुरू करते थे, मतलब ये राइट साइड है ना, राइट साइड से स्टार्ट करते थे। जो कैलकुलेशन थी एडिशन की वो हम राइट साइड से तो स्टार्ट करते हैं यहां से, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट्स पे हमें वर्क करना है। जैसे यहाँ पे देखो इसी को करना होता, ठीक है। तो आपको 9 और 7 को अलग नहीं देखना था, 49 और 27 इन दोनों को एक साथ देखना था। 49 में यदि एक इससे दे दें, 49 में एक यहां से निकाल दें तो ये कितना हो गया, 50। ये मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूं भाई, ठीक है ना, ये आपका थॉट प्रोसेस है कि हमें कैसे देखना था। तो ये तो हो गया 50, ठीक है ना। उधर फिर यहां रिमेनिंग कितना था, 26, तो ये 76। और ये 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड्स में जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना फास्ट ऐड कर रहे हो, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है ना।
क्या करना था, एक इसको दिया 50, 26, 76, ठीक है, बोलने में भी टाइम लगता है। एक चीज ये समझ में आई, यहां तो क्या करना है, 2 डिजिट्स पे वर्क करना है। अब उधर देखते हैं, ठीक है ना, उधर हमें अब ये चॉइस है, ठीक है ना, दो डिजिट्स पे वर्क करना है, तो चाहे तो वो आप राइट साइड से ले लो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारी कैलकुलेशन है उस पे। यदि हमें लास्ट 2 डिजिट सोल्व करनी है सपोज, तब तो हम लास्ट इधर से राइट साइड से ले लेंगे, ठीक है ना। क्या यदि लास्ट 2 डिजिट सोल्व करनी है, ठीक है ना, तब तो हम ये इन्हीं को रखेंगे, ठीक है। और यदि हमें आंसर की रेंज में जाना है, ठीक है, कि आंसर कैसा होगा, तब हम इनको कंसिडर करेंगे, ठीक है, लेकिन करेंगे हमेशा 2 डिजिट ही, ठीक है ना। आओ समझते हैं, जैसे ये था, ठीक है ना, अब यहां से इन दोनों का गैप देखो 11 है, ठीक है, और इसका ये तो 11 कम है 100 से, और ये 8 कम है, इसका मतलब 19 कम है, ठीक है। यदि इसमें से अपन 20 हटा देते तो 42 बचता ना यहाँ पे, ठीक है, लेकिन 19 इनको दे दिया तो 43 है, इसका मतलब है जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 43 हैं, ठीक है ना। ये लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर ली। अब इनको आगे सोल्व करना होता तो क्या करते, उधर से मैं इसको एक बार यहां बता रहा हूं, ठीक है ना, एक पॉइंट और है, सब वोकलाइज, अभी इस पे बात करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो सपोज ये था 74976213492 और 47689। हमें यदि जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें यदि हमें लास्ट 2 डिजिट पे जाना है, तब तो हम कैसे देखेंगे इसको, हम यहां से देखेंगे, ठीक है। ये कितना कम है, 8 कम है, और ये 11 कम है, इसका मतलब यदि 19 हम इनको दे दें तो ये तो 200 बन जाएंगे, ठीक है। 19 हमने यहां से निकाल लिया, यदि 20 निकाल लेते यहां से तो 42 होता, लेकिन हमने 19 ही निकाला तो 43 है, ठीक है, ये 43 आ गया, 2 कैरी है। अब इन 2 डिजिट्स पे बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहां से देखो 2 कैरी था, वो इसको दे दिया, एक इसमें से और निकाल लो, एक इसमें से, या फिर 9 ही बचेगा ना, ठीक है, 2 कैरी है वो इसको दे दिया हमने, तो ये तो 99 हो गया, ठीक है। फिर एक और रिक्वायर्ड है ना, वो एक इसमें से निकाल लिया हमने, तो ये हो गया 33। ये तो मैं समझा रहा हूं, आपके माइंड में ये नेचुरल हो जाएगा और 15-20 दिन में हो जाएगा, आपको 5-7 दिन में असर नजर आने लग जाएगा। ये जरूर करना है, ठीक है ना। इनके जो बेनिफिट्स हैं वो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना तो है ही है, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट है आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो मेरा जो पर्पज है वो पर्पज केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अभी आपका ये कैलकुलेशन तो अभी स्टार्ट हुई ना, मैं तो ये कैट के टाइम से करवा रहा हूँ ये टेबल से, ठीक है। योगेश शर्मा का बताऊंगा, अभी आज नहीं बनाई मैंने ये टेबल, ठीक है, 10 साल हो गए इन पे रिसर्च करते हुए, अभी बात करेंगे इन पे। आओ तो क्या क्या यहां मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, ये नेचुरल होनी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 100 हो गया, यहां से एक दे दिया, 2 कैरी आए थे, ठीक है। अब देखो 30 और 70 ये दोनों भी 100 हो गया, तो 200 और बचा कितना 9, ठीक है ना, तो 09 आ जाएगा, 2 कैरी है वो इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ये 6 4 10 और 1 11 ये बनता, ठीक है ना। अब यदि हमें रेंज में जाना होता, ये तो पूरी प्रोसेस ऐसी होती, हम यहां से 2 डिजिट लेके आते और वर्क 2 डिजिट पे करना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा आपका माइंड इनर्शिया जनरेट करे, आपको लगे कि नहीं यार मेरे से स्पीड नहीं होगी या मैं नहीं कर पाऊंगा, होने दो ना, आपको 5-7 दिन में ये नेचुरल वे में आपको नजर आने लग जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा देखो, अब यदि हमें रेंज देखनी थी, हमारा आंसर कितना होगा कैसा होगा, तो हम यहां से स्टार्ट कर देते, ठीक है ना। ये 47, अब इनको देखो आप एक बार, ठीक है ना, ये 3 ऐड हो रहा है इसमें, ये 50 और 60 हो गया तो 109 हो गया ना, ठीक है। क्या किया हमने, या अभी बताऊंगा क्या डिफरेंस क्या है। देखो 13 इसको, ये 3 इसको दिया 50, 10 ये रह गया 60 और 40 100 और 9 109,
ठीक है ना, माइंड देखेगा इनको, जैसे मैं अभी देखना सिखा रहा हूं, अभी मैं एक टेबल फिल करके भी बताऊंगा, वैसे माइंड इनको नेचुरल देखेगा, आपको फटाफट ये नजर आ जाएंगे 60, 100, 9, 109। अब देखो यहाँ पे जो हमारा नंबर आ रहा था वो क्या था, वो तो 110 है, पहले 3 डिजिट, इधर से 109 है, इसका मतलब है पीछे से कोई कैरी आया होगा, ठीक है ना। तो यदि हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है तब तो पीछे से ये राइट साइड से स्टार्ट करना है हर हाल में, क्योंकि 2 डिजिट मिले। रेंज में जाना है, ठीक है, रेंज कि हमारा आंसर लगभग कैसा होगा, तो यहां से समझ में आ गया कि आंसर 109, 110, ठीक है, 111 लगभग ऐसा होगा, ठीक है। और यदि हमें केवल कैलकुलेट करना है तब ये जो प्रोसेस थी, क्या लास्ट के 2 डिजिट ये ली, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि जो कैरी आएंगे उनको भी एडजस्ट करना होगा। जब हमें पूरा रिजल्ट चाहिए, समझ रहे हो ना, यदि पूरा रिजल्ट ही चाहिए तब सबसे पहले ये 2 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट, फिर यदि 2 डिजिट और होती तो ये 2 डिजिट, इस पैटर्न पे फॉलो करेंगे। क्लियर है, बोलो। माइंड को तैयार करना है बस, ठीक है ना, और जीतना है, जीतना है। 2 चीजें, ठीक है, एक तो सब वोकलाइज जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ बच्चों को ये आदत होती है क्या कि वो कैलकुलेशन करें तो बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बोलते, मतलब उनके होठ हिलते हैं या जीभ हिलती रहती है, करते हैं ना। मतलब आप देखोगे कि एग्जामिनेशन हॉल में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते रहते हैं और हमें आसपास वालों को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं जो जैसे करता रहता है वो, नहीं, जीभ हिलनी नहीं चाहिए, माइंड में चलने दो ना यार। जीभ की स्पीड, मतलब आप क्या कर रहे हो, माइंड की स्पीड अनंत की है, ठीक है ना, हम ये मानते हैं माइंड की स्पीड अनंत है, माइंड की स्पीड सच में अनंत है, ठीक है, ये कभी दोबारा बात करेंगे। तो माइंड की जो स्पीड है आप उसको जीभ की स्पीड के पास लेके आ रहे हो, और जीभ की स्पीड लिमिटेड है, ठीक है ना। जैसे जीभ हिलेगी तो उसमें जो टाइम लगेगा, आप माइंड की स्पीड को वहां पे आपने रोक दिया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी, और ये चाहे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो आप, पैसेज, क्लोज टेस्ट, जंबल, जो भी कर रहे हो, यदि आज के बाद आप रीडिंग की बात करोगे, ठीक है ना, तब भी आपको जीभ नहीं हिलानी है। क्या करना है, जैसे आप जो मेडिटेशन है ना वो यहां भी रोल प्ले करेगा, देखोगे कि चीजें कितनी इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। आप चुपचाप हो, माइंड में चल रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हो, माइंड में चल रही है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आती है साधारण बच्चे के साथ है, वो जैसे माइंड में कैलकुलेट करना शुरू करता है या माइंड में रीडिंग स्टार्ट करता है, उसका जो फ्लो है, जो रीडिंग है या कैलकुलेशन, वो हट जाता है, उसका माइंड कहीं और ही ले जाता है उसको। यही तो जीत है यार, हर कोई इतना परफेक्शन में होता तो हर कोई सिलेक्ट होता ना, हर कोई राज करता दुनिया पे, नहीं करता। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये स्किल्स हैं और इनको डेवलप किया जा सकता है। हो सकता है कि आज आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो, लेकिन यदि हम रेगुलर बेसिस पे उन कंसंट्रेशन बढ़ाने की या कैलकुलेशन बढ़ाने की स्पीड्स पे वर्क करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएंगी, मैं इतना जानता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चाहे वो रीडिंग हो चाहे कैलकुलेशन हो, जीभ नहीं हिलनी चाहिए, जीभ नहीं हिलनी है, ठीक है। जीभ शांत है, माइंड एकदम शांत है, ठीक है, चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हो, सोल्व किए जा रहे हो, ठीक है। शुरू में 5-10 दिन या 15-20 दिन मान लो, इतने दिन आपको बहुत मुश्किल होगी, आपको लगेगा कि यार मेरा तो टाइम भी खराब हो रहा है, मैं कंसंट्रेट हूँ, नहीं हो पा रहा, ये है वो है, नहीं, लेकिन हमें सब वोकलाइज लेवल पे आना है, ठीक है ना, आना ही है, ठीक है ना। तो ये हुआ, योगेश की बात अभी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले हम एडिशन की टेबल देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल्स होंगी वो सब्ट्रैक्शन की हैं, घटाने की हैं, मल्टीप्लिकेशन की हैं। इनमें भी मल्टीप्लिकेशन में भी जो जितने तरह के पैटर्न्स बनेंगे वो सारे करवाऊंगा। डिवीजन की भी हैं, ठीक है ना, हम डिवाइड करेंगे और फिर परसेंटेज फाइंड करने के लिए भी इसी पैटर्न पे टेबल्स हैं। तो पूरी मैथ्स का यदि कैलकुलेशन की बात की जाए तो एडिशन है, ठीक है ना, ये आपका प्राइमरी जो स्किल है कैलकुलेशन की वो स्किल है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरू करते हैं
और जो पहला चैलेंज है वो भी बात करते हैं, बीट द कैलकुलेटर। ठीक है ना, जब ये लगता है कि कैलकुलेटर को बीट किया जा सकता है, तो आप में से ज्यादातर बच्चों का क्या रिप्लाई होगा या क्या सोचेंगे कि नहीं यार, कैलकुलेटर को थोड़ी बीट कर सकते हैं। यस यस, कैलकुलेटर को बीट किया जा सकता है और करेंगे। ठीक है ना, कितने बच्चे हैं मेरे पास अभी जो कैलकुलेटर से फास्ट करते हैं, और सही बता रहा हूं 15-20 दिन में, महीने में, मैक्सिमम 30 डेज आप भी बीट करोगे। ठीक है ना, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप बीट करने लग गए हो। अभी पूरी बात करते हैं। देखो, पहले तो आप क्या करोगे, आज जो आपका पीजी में है या रूम में आसपास या कोई लाइब्रेरी में आप जा रहे हो, ठीक है ना, वहाँ 5 या 7 बच्चों से बात करोगे, जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनसे बात करोगे और ये पूछोगे सिंपल। ठीक है ना, आप कुछ नहीं बोलना, आप तो सिंपल ये पूछना कि यार कैलकुलेटर से फास्ट कर किया जा सकता है क्या। ठीक है, वो क्या रिप्लाई देंगे, उन सब के रिप्लाई लिखोगे अपने रजिस्टर में कि आज मैंने इन 5-7 बच्चों से, 10 बच्चों से बात की और उनके ये रिप्लाई थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको आगे तैयार करूंगा, दुनिया, जो बाहरी लोग हैं ना, वो आपको उसके अगेंस्ट बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। ठीक है, जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे उनके विपरीत उनकी स्ट्रेटेजीज होंगी। तो जब आप बाहर निकलोगे तो आपको हर कोई वो अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बताएगा, तो उस टाइम क्या होता है, माइंड में ये लगता है कि डाउट में आ जाता है कि यार हम तो ऐसे वर्क कर रहे हैं और बाहर सब लोग ऐसे कर रहे हैं। तो क्या होता है कि मेजोरिटी सही लगती है। ये एक साधारण सा ह्यूमन नेचर है कि जो मेजोरिटी है ना वो सही लगती है। आपको लगेगा कि मेजोरिटी ऐसा कर रही है, मैं अकेला हूं तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। समझ रहे हो ना, क्या हो सकता है कि आपको ये फील हो कि मैं गलत स्ट्रेटेजी पे नहीं कर रहा हूं। नहीं, मेजोरिटी कभी भी सही गलत का सॉल्यूशन या सही गलत का रिजल्ट नहीं है। सही गलत नहीं होता मेजोरिटी से। यदि मेजोरिटी सही होती तो राम रहीम, आसाराम बापू जैसे दुनिया के महान संत होते, जेल में नहीं होते। समझ रहे हो, कितनी भीड़ थी यार। यदि आपने आसाराम बापू या राम रहीम का देखा तो क्या भीड़ थी। समझ रहे हो, कितनी भीड़ थी। तो मेजोरिटी सही नहीं है। कभी भी मेजोरिटी से मत डरना कि मेजोरिटी ये बोल रही है, ये बोल रही है। नो, मेजोरिटी सही नहीं है। ठीक है, बट ये भी नहीं है कि मेजोरिटी गलत ही है। नहीं, हमें अपने विवेक, एक वर्ड आता है, ठीक है, हमें अपने विवेक से काम लेना है। विवेक मतलब जो हमारी समझ है, ठीक है, हमारी जो कंसाइंस है, या हमारी जो, मुझे इसके लिए और एक पर्टिकुलर वर्ड मिल नहीं रहा यार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बट हिंदी में मैं बिल्कुल क्लियर हूं, विवेक वर्ड आता है। ठीक है, विवेक का मतलब ये है कि आप अपने जो समझ है माइंड की, उससे आप डिसीजन लेते हो, ना कि किसी को देख के या भेड़ चाल की वो भी ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा करूं। नहीं, ठीक है ना। तो आप इन बच्चों से करोगे ये चीजें, तभी तो आपके माइंड में जो 20 साल 25 साल की चीजें हैं वो हटेंगी धीरे धीरे। अब इनसे पूछोगे कि क्या कैलकुलेटर से फास्ट सोल्व किया जा सकता है, वो बोलेंगे नो। फिर हम वर्क करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनको कैलकुलेटर दे के बैठा देना और आप बिना कैलकुलेटर के सोल्व करना और उनको हराएंगे। ठीक है ना, तब जो कॉन्फिडेंस आप फील करोगे, तब जो लोग आपको हो सकता है कि शुरू में आपके अगेंस्ट बात करें, आपको बोलें कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके मन में ये हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कैलकुलेटर से फास्ट करूंगा, और बहुत जल्दी आप करने लग जाओगे। ठीक है ना, तो अभी मैं जो टेबल है उन पे बात करते हैं। ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल का जो मेरा रिकमेंडेड टाइम है आपके लिए वो है 150 सेकेंड्स। ठीक है ना, 150 सेकेंड्स आपको ये टेबल 150 सेकेंड्स में फिल करनी है। ठीक है ना, अभी मैं एक एक स्टेप फिल करके बताता हूं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, माइंड को कैसे सोचना है, जब आप एडिशन को टैकल करो तो आपके थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उस पर अपन वर्क करते हैं। ठीक है ना, और ये यदि आप
ठीक है ना। इस टेबल को कैलकुलेटर से सोल्व करोगे, किसी से भी करवा लेना इसको, ठीक है ना, कैलकुलेटर, तो इसमें 200 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है ना। आप इसको करवाना, आप खुद भी करके देखना, लगभग 200 सेकेंड का टाइम लगता है कैलकुलेटर से। यदि आप 200 सेकेंड से कम कर रहे हो, इसका मतलब आप तब भी कैलकुलेटर को बीट कर रहे हो। और ये हमारा फर्स्ट चैलेंज है, ठीक है ना, ये सिलेक्शन का फर्स्ट चैलेंज है। जब आपने ये डिसाइड किया है कि मैं जीतूंगा, तो पहला चैलेंज यही है, इसको हराना है, कैलकुलेटर को। आसान है? यस, आसान है, कैलकुलेटर को हराया जा सकता है। और मैं कितने बच्चे जानता हूं जिन्होंने हराया है, ठीक है। लेकिन वो जब आपके सामने होगा ना, या आप खुद अचीव करने लग जाओगे स्पीड, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि कैलकुलेटर को भी हराया जा सकता है, ठीक है। तो 200 सेकेंड है कैलकुलेटर का टाइम, हमारा टाइम है 150 सेकेंड्स। और जब आप और आगे बढ़ जाते हो, आप कंसंट्रेशन के परफेक्शन में चले जाते हो, तो आपका टाइम आ जाएगा 120 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो आपका टाइम 120 सेकेंड्स पे आ जाएगा, ठीक है ना, 120 सेकेंड्स। ये जो टाइम है, ये था योगेश शर्मा का, ठीक है, अभी तक का बेस्ट टाइम ये निकाला हुआ है। ये टेबल्स मैंने जब कैट में पढ़ाता था तब डिजाइन की थी। क्यों की थी वो सब मैं आपको बता चुका हूं कि इनके जो इस मॉड्यूल को डेवलप करने के क्या बेनिफिट्स थे, क्या स्किल सेट डेवलप होता है, ठीक है ना। तो योगेश, ठीक है ना, योगेश 2014 के बैच में था, ठीक है। योगेश के बारे में मैं वैसे जो लाइव सेशन है उनमें बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। बैंक में भी सिलेक्ट था, ठीक है, सीजीएल के लिए सीजीएल में भी सिलेक्ट था, इवन टॉप रैंक थी, ठीक है। जब योगेश पहली बार आया था तो इसका यह था कि सर मुझे एग्जामिनर बनना है और मुंबई जाना है, ये आके ये बात करना है। मैंने कहा बिल्कुल तुम बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और एग्जामिनर मुंबई भी बना दूंगा, ठीक है ना, ये मेरे वर्ड्स थे। ये बोला कि सर पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन मैंने आपकी मैम की क्लास ली हैं, मुझे क्लासेस बहुत अच्छी लगी हैं, लेकिन मेरा सपना केवल सिलेक्शन नहीं है, मेरा सपना सिलेक्शन से बहुत आगे है, मुंबई जाना है और एग्जामिनर बन के जाना है। क्यों जाना है इस पे कभी दोबारा बात करेंगे। लेकिन इसका जो पहला मीटिंग थी हमारी योगेश के साथ, मेरी मैम भी थी वहीं पे, तो हमारी मीटिंग में इसका पहला क्वेश्चन ये था, सर क्या आप मुझे एग्जामिनर बना के मुंबई भेज सकते हो? मैंने कहा हाँ। फिर थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर हंस के बोला सर ऐसे थोड़ी होता है, मैंने बोला, आपने बोला हाँ कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। फिर तो मेरा जो लहजा था वो थोड़ा स्ट्रोंग हुआ। मैंने कहा यदि मैं जो टारगेट दे रहा हूं, यदि हमारा सिस्टम को फॉलो कर लोगे तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा है, ठीक है। आज कहां है योगेश? कहां है आज योगेश? मुंबई। किस रैंक पे? एग्जामिनर है, मुंबई है, समझ रहे हो। तो ऐसे जो आप सपने लेते हो ना वो पूरे होते हैं भी, और एक बार नहीं, पता नहीं कितने बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने एक अपना सपना लिया, उसके लिए जी जान से मेहनत की और उसको अचीव किया। 129 रैंक थी योगेश की 2014 एसएससी में, ठीक है। बैंक में भी सिलेक्शन हो गया था, वो पैरेलल का कोई एग्जाम दो, सब में होना है, लेकिन इसको तो एग्जामिनर ही करना था। ये योगेश का बेस्ट स्कोर था, ठीक है। आज भी कुछ बच्चे हैं योगेश के बाद जो 120 के आसपास या 130 सेकेंड्स पे कैलकुलेट करते हैं। अभी भी जो ऑफलाइन बैचेज हैं उनमें कई बच्चे हैं मैं आपको एक दो बच्चों से मिलवाऊंगा भी, ठीक है। बट अब पहले एक बार हम इसको सोल्व करते हैं, मैं सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है। देखो हमें कैसे इनको टैकल करना है वो मैं बहुत ही धीरे धीरे एक एक स्टेप बताता चलूंगा। आप पैरेलल सोचते चलना और फिर इन पे वर्क करते चलना, ठीक है। मैं समझा रहा हूं, समझना। देखो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, ये यहां पे लिखना है, ठीक है। जैसे ऐड करें तो ऐड करते टाइम हमेशा जैसे 69 और 45 है
तो हमेशा इन दो, जो ये दो डिजिट हैं, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो 60 और 40, इनको देखना कैसे, 60 और 40 दोनों कितना हो गया, 100, ठीक है। और ये माइंड में ही चलना है, यहां तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सारे स्टेप से, लेकिन आपके माइंड में चलना है। 100 और 9 और 5 हो गया 14, तो ये कितना हो जाएगा यहां पे 114, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया, कैसे देखा, 6 और 4 यानी 60 और 40 100, और 9 और 5 14, तो 114, ये यहां आ गया। फिर इन दोनों को देखो, 50 और 40 98, और जैसे ही आप ये बोलोगे ना, जैसे माइंड में आएगा कि 50 और 40, ठीक है, 90 बने, उसी के पैरेलल आपका माइंड इनको भी सोल्व कर देगा, 3 और 5 को भी, ठीक है ना। यानी ये दोनों दो स्टेप जो देख रहे हैं ना अपन, दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको अलग से नहीं सोचना पड़ेगा, कैसे कि जैसे 53 और 45 है, आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा कि 90 प्लस 8, नहीं, माइंड दोनों को पैरेलल लेके आ जाएगा 98, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये 72 45 110 और 117, ठीक है। फिर ये देखो 42 45 87, ठीक है ना। बहुत फास्ट होना है, ये तो मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज बहुत फास्ट। 57 और 45, ठीक है। देखो 90 और 7 और 5 12, ठीक है, तो 90 और 12 102, ठीक है ना। ये इसी पैटर्न पे आना है। आओ दूसरा देखें, ठीक है, 69 और 87, इसमें हम पहले भी देख चुके हैं। क्या करोगे, जो ये 87 है, इसमें से एक इसको दे दो तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 70, अब देखो मैं यहां पे बता रहा हूं, इन दोनों को ऐड करना है, तो एक इसको दिया तो ये हो गया 70 और ये 86 है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 70 और 80 150 156, ठीक है ना। और ये जो सारी चीजें है ना, सारी स्टेप्स है, ये पैरेलल आएंगी, ठीक है ना, बिल्कुल पैरेलल आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले इनको इसको देंगे फिर ये बनेगा, फिर ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। और स्टार्टिंग हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जैसे जैसे आप टेबल्स फिल करोगे ये नेचुरल आ जाएगा। ऐसी मैंने 300 टेबल्स दी हैं आपको, ठीक है। तो इनके साथ आपका जो स्पीड है वो 150 आना है। यदि आप 150 का टाइम अचीव करते हो, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन में बहुत आगे हो, ठीक है, आप बहुत आगे हो। और यदि आप 120 130 की स्पीड का टाइम निकाल देते हो, 120 130, तो आप कैलकुलेशन में परफेक्ट हो, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट हो। आप ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां से जो कैलकुलेशन की स्किल्स हैं वो हमें अब तो दोनों तरह से बेनिफिट करेंगी। एग्जाम में भी कैलकुलेशन आ रहा है तो वो भी हम करेंगे, दूसरा हमारी कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगी, ठीक है ना। तो ये परफेक्शन है, ये परफेक्शन की अवस्था है 120 सेकेंड, 120 से 130 सेकेंड, ठीक है। ये भी अचीव की जा सकती है और करेंगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, जो पहली टेबल है वहां से अपना टाइम नोट करना शुरू करोगे। हर टेबल में आप यहाँ पे टाइम टेकन लिया हो ना, यहाँ आप अपना टाइम लिखोगे। और ये लर्निंग्स के लिए एक छोटा सा कॉलम है, इसमें आपने क्या सीखा, क्या आपकी लर्निंग्स थी, ठीक है, वो लर्निंग्स यहाँ पे लिखनी है। इस टेबल में आपने कोई एरर की या आपको लगा कि हम इसको ऐसे देखते तो ये बेटर होता, ठीक है। ये दूसरा देखा हमने, क्या देखा, यहां से देखो, ये 70, ये 80 150 और ये 6 है तो 156, ठीक है। ये देखो इन दोनों को, ये यहां से देखो, ये इसमें आ जाएगा 90, ठीक है, 140, ठीक है ना, तो 140। ये देख लो अब दोनों को, 7 और 8, 80 और 70 150, ठीक है ना, और 7 और 2 9 159, ठीक है। 42 और 87, यहां से देखो 480 और 40 120 और 2 और 7 129, ठीक है ना। ये नेचुरल आपके माइंड में पैरेलल आने लग जाएंगी चीजें। 57 और 87, अब देखो एक बार, 80 और 50 130 और 7 और 7 14, तो 130 और 14 144, ठीक है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है बस। अब 69 और 62, ठीक है, देखो 60
और 60, 120 और 11, 131। दूसरा 62 और 53, 60 और 50, 110 और 2 और 3 5 हो जाएंगे ना, ठीक है। ये 115 हो जाएंगे ना, हाँ 110 और 5 115। फिर 62 72 134, ठीक है। 42 62 104, बहुत फास्ट आना है। 62 57 119, क्लियर है। और जितना आप कंसंट्रेट होगे उतना स्पीड बढ़ेगी, और जितना आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे माइंड उतना ही कंसंट्रेट होता जाएगा। आओ 36 और 69 बोलो, यहां से देखो 30 और 60 90, 90 के बाद कितना है 9, ये 6 और 9 15, 90 और 15 105, ठीक है। 36 और 53 बोलो 89, ठीक है ना, पैरेलल आ जाएंगी चीजें। 89, 36 और 72, 30 और 70 100 और 6 और 2 8 108, 42 36 78 78, 57 और 36 देखो 30 और 50 80, 7 और 6 13, 80 और 13 93, क्लियर है। देखो ये तो होगा ना 50 और 80, ठीक है, सही है। आगे चलते हैं 48 और 69, 60 और 40 100, ठीक है ना। 9 और 8 17, तो 117। ये देखो 53 और 48 बोलो कितना हो जाएगा 101। मैं यहां पे लिख के बताता हूं 53 और 48, ठीक है ना। देखो यहां से यदि 2 इसको दे दें तो ये कितना हो जाएगा 51, और ये 2 देने पे कितना हो गया 50, ये 101 है, ठीक है। और ये अभी आपको लगे सर ये मैं कैसे दिमाग में आएगा कि 2 इसको दे दूं या कभी किसको दे दूं। हम पूरी कैलकुलेशन में मैं ये चीजें बताता रहूंगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप, आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करने हैं, अपने आप ये आपके माइंड में आएगा। और जिस दिन अपने आप आने लग जाएगा ना उसी दिन का मतलब है कि आप कैलकुलेशन के साथ नेचुरल हो गए हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 101। आगे आओ 48 और 72 बोलो, आओ 48 और 72 2 इसको दे दो 50, 70 और 50 120, ठीक है। 42 और 48 90, 2 इसको दे दिया, ठीक है ना, तो ये 50 और 40 ये 90। इसके बाद 57 और 48, ठीक है। अब दोनों तरह से आप देख सकते हो, या तो आप इसमें से 2 इसको दे दो तो 50 हो जाएगा, ठीक है, और वो 5 बचेगा 50 और 55 105, ठीक है ना। और या आप इसको ऐसे भी देख सकते थे 50 और 40, 50 और 40 90, 7 और 8 15, 90 और 15 105, ठीक है। अब आगे क्या करना था, ठीक है ना, ये हुआ। इस अभी भी अपनी टेबल कंप्लीट नहीं हुई है भाई, ठीक है ना, अभी तो 2 स्टेप और हैं। पहली स्टेप में अब हम क्या करेंगे, इन जो हमने लिखी हैं, ठीक है ना, जो ब्लू कलर में है ये 5 वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज जो हमने की हैं, इन 5 वैल्यूज को ऐड करना है और यहां पे लिखना है। फिर इनको ऐड करते हुए इन सब को यहां पे लिखेंगे, फिर इन वैल्यूज को ऐड करके यहां लिखेंगे, ये 5 वैल्यूज फिल करेंगे, और इन 5 में हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। चलो मैं बताता हूं, ठीक है ना, मैं बता देता हूं, आ जाओ। अब यहां पे आपके पास चॉइस है, ठीक है ना, और चॉइस किस बात की है कि चाहे तो आप 1 डिजिट पे वर्क कर लो और 2 डिजिट आए उनको साथ में ले लो, ठीक है। चाहे आप पहले 2 डिजिट ले लो, 2 डिजिट ले लो, फिर जो सिंगल डिजिट बचे उनको ऐड कर देना, जैसे आपको नेचुरल लगे, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो देखो ये 1 डिजिट ले रहे हैं, 4 और 6 10, ये 11, ठीक है ना। ये देखो 10 और 1 11, 11 और ये 12 हो गए ना, ठीक है, 11 और 12 23, ये 3
2 कैरी हो गया। ठीक है, एक एक डिजिट ली है तो 2 कैरी हो गया। अब 2 को हम इनमें ऐड कर देंगे, ये ऐड कर दो 13 और 13 26। ठीक है ना, ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक बार, 11 15 13 10 और 11। अब चाहे तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, देखो 10 20 30 40 50। ठीक है ना, और 2 कैरी था, 50 के बाद कितना ऊपर जाएगा 51, ये 2 इसको दे देते हैं तो 3 6 और ये 6 12 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो 62। या तो आप ऐसे देख सकते हो, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 2 कैरी था वो इसको दे दिया। ठीक है, 13 और 15 28 28 और 13 ये 41 51 और 11 62। ठीक है, और ये नेचुरल बनना है, ऐसे कैसे रटना नहीं है कि मैं ऐसे ही करूंगा, नहीं, वो आपका माइंड जैसे कंफर्ट फील करे वैसे ले लो। अब इनको देख लो आगे, 8 और 5 9 और 1, 9 और 1 10। ठीक है ना, और ये 13 10 और 13 23 बनाएंगे ना। ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा। अब ये 2 को कैरी कर देने, देखो ये इसको दे देते हैं 2, 10 हो गया। ठीक है, 10 20 30 40, यहां तक 40 हो गया, एक इसको दे दो 50 और 4 हो गए 54। ठीक है, क्या क्या देखो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज है, 9 है 14 है 11 है 8 है और 10 है। ठीक है ना, और 2 कैरी आया है। जैसे अब ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं तो बोलो 2 कैरी किसको दें, इसको देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, 10 20 इसको देखो 30। ठीक है ना, और ये 9 है, 9 और 1 ये भी 1 और 10 और हो जाएगा, ये 40 हो गया, 40 और 14 54 ये आ गया। ठीक है ना, आगे चलें। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे जैसे जो थॉट प्रोसेस मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो करना है। हो सकता है शुरू में आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन फॉलो इन्हीं को करना है। अब आगे देखो 7 9 4 और 8। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 9 21 और 7 28, तो ये हो जाएगा 8, कैरी हो गए 2। ठीक है, अब वो 2 इसको दे देते हैं, 13। ठीक है ना, 13 15 28 41, यहां तक पहुंच गए अपन 41 51 और 63, 12 और हो गए ना, 51 और 12 63। ठीक है, अब आगे आ जाओ, 7 9 4 और 8 और 0, ये तो अभी अभी ऐड करके गए, देखो ये 7 9 4 8। ठीक है, तो 9 यहां से शुरू करते हैं, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28 का 8 2 कैरी। ठीक है, वो इसको दे दिया, 10 और 12 22, 22 और 10 32, 32 और 7 32 39, 39 और 9 48, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 9 3 और 5। ठीक है, तो 6 और 9 15, 15 और ये 5 20 और ये 3। ठीक है, 2 कैरी है, वो इसको दे दिया, 12 और 14 26, 26 और 11 11 और ये 9 भी दिख रहा ना। ठीक है, 20 देखो 10 है 14 है 11 है 9 है और ये 10 है। ठीक है, तो यहां हमारे पास 2 कैरी था, वो हमने इसको दे दिया, ये हो गया 12। ठीक है, ये इसको दे दिया तो ये 10 ये 10 और ये 10। ठीक है ना, ये अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, और ये 12 और 14 26, 26 और 30 56, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, अभी भी 2 स्टेप और बाकी हैं। ठीक है ना, ये सारा हो सकता है शुरू में आपको 6-7 मिनट का टाइम लगे। ठीक है ना, 6-7 मिनट का टाइम लग सकता है, बट जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारी स्टेप्स 150 सेकेंड्स में लेके आनी है।
अब यही फॉर्मेट हम इधर भी ऐड कर सकते हैं। देखो इस बार मैं एक बार जो पूरी वैल्यूज हैं उनको ऐड करके बता रहा हूं। 98 और 102 ये जोड़ दिया, कितना हो गया 200, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये हो गया 200, फिर इसमें से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ताकि आप समझ सको, 114, 98, 117, 87 और 102, ठीक है ना। तो इस बार ये किया हमने 102 और ये 98, 200, ठीक है ना। और ये इसको दे दिया, एक 13 इसको दे दिया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये भी 100, ये भी 100 और 1 बचा वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया 100, 100, 200, ठीक है। इसका 13 इसको दे दिया, ये 100 और ये 100, ठीक है। 400, एक कैरी था वो इसको दे दिया 18, ठीक है। तो 418। माइंड को बहुत ही परफेक्शन में लेके आना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। बट ये टाइम हमें देना है। या ऐसे एक एक डिजिट में देखते तो क्या देखते, देख लो 2, 7, 7, 4 और 8, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है ना। 10 और 7, 7, 14 और 4 18, 18 और 10 28, ये 8 आ गया, 2 कैरी था वो इसमें जोड़ दिया, ठीक है। 12, 12 और 8 20, ठीक है ना। 20 और 11 और 9, ये भी 20 हो गया 40, ठीक है। और 40 और 11 51, इसमें एक ऐड कौन सा करना भूल गई, देखो दोबारा देखते हैं इसको। अच्छा ठीक है, हाँ 5 आएगा ना। एक ये इसका 100 लेना, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100 और ये 100, ठीक है ना। 518 आएगा। क्लियर है। देखो क्या, जैसे हम उसमें जोड़ते हैं तो ये भी 100 था, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, तो 5 तो पूरे 100 हैं। उसके बाद कितना एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। 14 एक्स्ट्रा है, वो 13 इसके काम आ गया था, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये इसके काम आ गया, ठीक है ना। तो 518 बनेगा, ठीक है। अब इनमें देख लो 4 और 9, 9, 0 और 6, तो ये देखो 6 और ये 4 तो 10 हो गए, ठीक है। और 9 और 9 18, 18 और 10 28, तो ये भी 8 हो जाएगा। जो कैरी है वो 2 है, ठीक है। वो 2 इसमें ऐड कर देते हैं, या इसमें कर दो ना, 14, 14, 28 हो गया पूरा, ठीक है। और 15, 15, 30, 30 और 28, 58, 58 और 14, ठीक है। कितना हो जाएगा 72, ये 72 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां से देखो 9 और 1 10, ठीक है। 10 और 13 23, 2 कैरी है, ठीक है ना। देखो क्या क्या, 9 और 1 10 और 4 4 8 और 5 13, 10 और 13 23 हो गए, तो 2 कैरी है, वो हमने इसमें जोड़ देते हैं 13, ठीक है। 13 13 13, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास क्या है 13 है। देखो जो कैरी देना है ना उसको भी हम ओपन रखेंगे, किस में ऐड करना है, 11 13 10 और 11। अब 2 कैरी था उसको हमने इसमें दे दिया, तो 13 13 और 13 39, 39 और ये एक 40, ठीक है ना। 40 और 10 और 10, ठीक है। 40 और 20 और हो गया 60, ठीक है। क्या किया 13 11 13 10 और 11, इन वैल्यूज पे अपन देख रहे हैं। तो जो 2 कैरी था वो इसको दे दिया 13 26 39 और एक 40 50 60, ठीक है। तो देखो ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहां से 3 8 8 9 और 5, ठीक है। अब ये जो 5 है, 2 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया और 1 इसमें चला गया, ठीक है। और चलो क्या 5 9 8 8 और 3 इनको ऐड कर रहे हैं अपन,
ठीक है। तो जो 5 था, 1 इसमें आया, फिर 2 इसमें आया और 2 इसमें आया, ठीक है। 10, ये भी 10 हो गया और ये 5 1 है तो ये तो कैंसिल हो गया, और 30 ये बन गया हमारे पास, और 3 33, ठीक है। तो 3 ये आ गया, 3 कैरी है। क्लियर है। अब जो दूसरी डिजिट इनको जोड़ देते हैं। देखो अब हमारे पास क्या क्या है वो भी समझना। अब आप रैंडम आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो 3 है ये किसके साथ जाना चाहिए। 9 7 10 8 और 10, बोलो किसके साथ जाएगा। 7 के साथ जाएगा, 10 बना देगा। 10 20 30 और 8 और 9 17, 30 और 17 47, ठीक है ना। जो आपने अभी तक सीखा ना उस चीज को ओवरकम करना है। हो सकता है शुरू में 10 दिन 15 दिन आपको थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है ना, बट वो पॉसिबल है कि हम जीतेंगे। माइंड को प्रिपेयर किया जा सकता है। अब आओ आगे, ठीक है ना। इसको देखें, 5 और ये 6 और 7 13, 1 कैरी है वो इसमें दे दिया हमने। 10 20 30, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 30 और 23 53, ये ठीक है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो हमारा टेबल है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। फिर हमें क्या करना है अब, ठीक है, अभी आप कर लेना। ये जो 5 वैल्यूज हैं इन 5 वैल्यूज को ऐड करके यहां फिल करनी है, और ये जो 5 वैल्यूज हैं यहां जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, सपोज वो A B C D ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे, फिर आपको इन 5 वैल्यूज को भी ऐड करना है, ठीक है। और इन 5 वैल्यूज को ऐड करने पे भी आपका जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ग्रैंड टोटल है ये मैच करना चाहिए, ठीक है ना। ये मैच कर रहा है इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन सही की है। लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि यदि ये मैच कर रहा है तो हमेशा हमेशा आपने सही किया है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यदि ये मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों, ये टोटल और ये टोटल, यदि ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो इसका मतलब 100% आपने एरर की है, ठीक है। और ये दोनों मैच करते हैं तब भी आप 100% श्योर नहीं हो कि आपने सही किया है, ठीक है। तो आपको तो ये करना था। अब आपने कैलकुलेशन सही की है या नहीं की, इसके लिए क्या किया है, इसी के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा अपने पीडीएफ में उसमें इनका सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। तो ये जो ग्रैंड टोटल है ये 2855 आएगा, आप इनको सोल्व कर लेना। फिर यहाँ जो लर्निंग्स हो वो नोट कर लेना। तो हर पेज के पीछे जो अगला पेज आएगा ना, ठीक है, उस पे हर टेबल का पूरा फिल भी कर रखा है ताकि आप केवल भरो उसको, फिर मैच कर लो सही है या गलत है, अपना टाइम नोट करो और जो लर्निंग्स हो उनको लिख दो, ठीक है ना। ऐसे ये 300 टेबल्स हैं, ये आपको स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन की आएंगी, फिर डिवीजन, एडिशन, परसेंटेज, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, सब पे अपन वर्क करेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मैंने वो प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से भी दिया था पूरी टेबल, और वो यहाँ भी दे दी है। 1 से लेकर 1000 तक के जो नंबर्स हैं उन सब का प्राइम नंबर दे दिए हैं आपको, कितने प्राइम हैं, कौन कौन से, जो जो प्राइम होगा वो इस तरह से रेड कलर में आएगा। एक पेज पर 10 नंबर्स हैं, ठीक है ना, तो हर नंबर पे ये प्राइम आ जाएगा। दूसरा जो फैक्टर्स हैं, जैसे 4 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये यहाँ लिख दिया, 6 का, 8 का, ये 10 का। तो अब क्या करोगे, जैसे आपने एक पेज पे टेबल की, उसके बाद एक बार जो नंबर लाइन पे प्राइम फैक्टराइजेशन है उनको भी आप देखोगे, ठीक है ना। यहाँ कोई टाइम नहीं देना, कोई रटना नहीं है, बस सिंपल एक बार ये सब आपके माइंड को नेचुरल करने के लिए नंबर से एक बार सिंपल बस इनको देखना है कि अच्छा ये बातें हैं। 9 है तो 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 है तो ये 2 का क्यूब है, और इनके ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना। इस चीज को पूरा करोगे, फॉलो करोगे, और मुझे इसी वीडियो के नीचे आज पहले दिन आपका जो टाइम है वो लिख दोगे, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। और जिस दिन आप 150 को क्रॉस कर दो, ठीक है ना, 150 से नीचे लेके आ जाओ, उस दिन मुझे आप मैसेज डाल देना कि सर आज
मुझे इतनी टेबल करने के बाद या इतने दिन के बाद मैं जो हमारा टारगेट था, ठीक है, जो फर्स्ट चैलेंज है सिलेक्शन के लिए, ये पहला चैलेंज है अभी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब चैलेंज स्टार्ट होने वाले हैं। ये पहला चैलेंज है कि सर हमने फर्स्ट चैलेंज को अचीव कर लिया है, फर्स्ट चैलेंज जीत लिया है और जीता जा सकता है, ठीक है ना, जीतेंगे। ये पहला चैलेंज है, इसको जीतने के बाद आप मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है ना। यस, देखो कई बार ये लगता है ना कि सर 120 या 130 कैसे अचीव किया जाएगा, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो टाइम है वो 6 मिनट 7 मिनट तक भी जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं अपना स्टूडेंट है विनायक, ठीक है, पहले ऑनलाइन बैच लिया था, स्पार्टन बैच का स्टूडेंट है, ठीक है ना। हरदोई से हो ना विनायक? Yes, sir. हरदोई यूपी से, हरदोई डिस्ट्रिक्ट से है। और जब पहले तो 5-6 महीने घर पे तैयारी की, फिर ये था कि सर मैं आपके साथ ही आके पढ़ूंगा। आज विनायक के जो ये टेबल्स हैं इनमें 122, 125, 129 इस रेंज पे सोल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो विनायक यहाँ कैसे आया, सारी चीज़ें विनायक की खुद ही बता देता है। और विनायक का क्या सपना है 2020 के एग्ज़ाम के लिए, वो भी डिस्कस करते हैं। और यदि किसी को डाउट हो, ठीक है ना, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, यदि किसी को डाउट हो कि 120 सेकंड 125 सेकंड अचीव किए जा सकते हैं तो यहाँ आ जाना, ठीक है, विनायक यहीं मिलेगा। और विनायक के सिलेक्शन पे या विनायक के जो अचीवमेंट हैं उन पे आपको लगे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, तो इसको याद रखना अभी विनायक नाम को, ठीक है ना। विनायक का टारगेट है सीबीआई इंस्पेक्टर बनना, टॉप 100 में आना, ठीक है ना। तो जो जैसे मैं आपको योगेश शर्मा की, विनय चौधरी की बातें बताता हूँ, उस टाइम तो चलो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, आज ये हमारे पास हमेशा एक प्रूफ रहेगा, ठीक है। तो चलो विनायक तुम अपना पूरा बता दो कि कैसे तुमने अचीव किया है, ठीक है। तुम अपना हाँ पूरा बता दो कि कैसे तुम यहाँ आए हो। ये तो हम ठीक है, कोई नहीं, तो ऐसे पकड़, मैं इसको कर देता हूँ उनको ठीक। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विनायक चंद्र है, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हूँ, यूपी के। सर ने एक स्टार्टिंग में आया था, पहले तो मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था सर का, जो 300 स्पार्टन वाला चलाया था। तो उसके बाद से फिर लगा कि मतलब ऑनलाइन उतनी चीज़ें क्या रहता है कि अपना शेड्यूल बनाते हैं, कभी बिगड़ता है बनता है, जैसे कभी पढ़ लिया, कभी मन हुआ नहीं पढ़ा, आज घूमने जाना है नहीं जाना है, तो इस टाइप में रेगुलरिटी नहीं बन पाती। तो ये लगा कि सर के पास जाके पढ़ना चाहिए। तो फिर यहाँ पे जब आया तो सर से पहले मुलाकात करने में 1-2 महीने लग गए। फिर उसके बाद सर ने एक टेबल दी थी, तो सर ने ये बोला कि 120 एक लड़का अचीव करके गया है। तो मुझे लगा कि अगर कोई लड़का कर सकता है तो माइंड सबका सेम ही, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने पूरा फोकस किया और मेरा 122 आया था मिनिमम। उसके बाद से 125, 127, 129, मतलब 250 के बाद से 140 के नीचे सारी टेबल्स आ रही थी। और स्टार्टिंग में मेरा सबसे फर्स्ट टेबल की थी तो उसमें 247 सेकंड्स आए थे। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि मुश्किल है थोड़ा। फिर उसके बाद मैंने 100 तक की। 100 के बाद फिर मेरा आया स्कोर 180। तो लगना शुरू हुआ कि जब यार 180 आ सकता है 100 तक, तो फिर कोशिश की जाए। तो फिर उसके बाद कोशिश की तो मैं 150 तक जब पहुंचा तो वही 160 से 165 तक आ गया। उसके बाद से मैंने फिर और मेहनत करनी शुरू की। तो उसके बाद मैंने फिर जब 200 के पार लगभग पहुंच गया तब मेरा फर्स्ट टाइम 150 के नीचे 148 आया। तो मुझे लगा कि 158 के नीचे आ गया तो और थोड़ा वो किया जाए। इसमें मेन ये है कि ऑल अबाउट कंसंट्रेशन बोलते नहीं। कंसंट्रेशन, आप कितना कंसंट्रेट हो उस चीज़ पे। आपने अगर ज़रा सा भी माइंड इधर उधर हिला तो आपके 5 से 10 सेकंड का इफेक्ट आएगा, मतलब डिफरेंस आएगा उसमें। बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट होके उस चीज़ को करना है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। जैसे माइंड ही है अपना 2 मिनट से ज़्यादा 2 मिनट तक ही नहीं रह पाता कंसंट्रेट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात आ ही जाती है माइंड में।
और ये चीज़ आप फोकस करना, जब आप करते हो उस चीज़ को, एडिशन को, तो करते टाइम पूरा अच्छे से हो रहा होता है। जब लास्ट में जाके स्टेज पे पहुंचते हो तो आपको ऐसा थोड़ा स्लो हो जाता है, एडिशन करते टाइम एकदम से स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका वो दिक्कत होती है, तो माइंड थोड़ा थक सा जाता है या उतना देर तक कंसंट्रेट नहीं हो पाता फिर उसी एफिशिएंसी के साथ, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो भाई मेरा 122 तक तो आया है, और आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आ सकता है।